टपल जो कि एक ऑलरेडी बिल्ट इन डेटा टाइप है पाइथन का। हम इसको देख चुके हैं कि टपल्स होते क्या हैं, किस तरीके से हम इसको लिखते हैं। तो आज और डिटेल में टपल्स को देखेंगे कि किस तरीके से टपल्स का यूज़ है, कैसे हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जल्दी से यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल बना लेता हूँ। एक टपल हम डिफाइन करेंगे, डेटा टाइप, कुछ सैम्पल डेटा लेंगे और उसके ऊपर कुछ हम अपनी कंडीशंस के बेसिस पर जो टपल्स के फंक्शंस हैं, कैसे काम करते हैं टपल और क्या क्या मॉडिफिकेशंस हैं वो हम देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक टपल डिफाइन किया है और हमको ऑलरेडी पता है कि टपल मुझे अगर किसी को बनाना है तो यहाँ पे वेरिएबल नाम आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने लिया है दिस टपल, शॉर्ट फॉर्म TPL, इक्वल्स टू स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट करना है और स्मॉल ब्रैकेट के बाद जो भी, अगर आपको न्यूमेरिक वैल्यू देनी है आप न्यूमेरिक भी डाल सकते हैं, बट जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने अभी कैरेक्टर और स्ट्रिंग वैल्यूज ली हैं। अब ये मेरा टपल है। सिमिलरली जिस तरीके से हमने लिस्ट को एक्सेस किया था उसी तरीके से आप इन टपल एलिमेंट्स को या आइटम्स को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। मैं एक्सेस करके दिखाता हूँ। या मैंने लिखा प्रिंट मुझे क्या करना है, इस टपल को, दिस टपल, इसके अंदर किस इंडेक्स का आइटम मेरे को चाहिए। लेट्स से 0 1 2 3 4 5 आइटम है मेरे पास और 0 से 4 तक इंडेक्स है। तो मैं चाहता हूँ इंडेक्स 2 पर जो एलिमेंट है एक्सेस करना उसको। तो जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, रन करने के बाद ये देखिए मेरे पास आउटपुट आ गया जो मेरी इंडेक्स नंबर 2 पे है। वो क्या है, वो है C। तो ये मेरा आउटपुट आया C और इस तरीके से मैंने अपने टपल के अंदर आइटम को एक्सेस किया। सिमिलरली बाकी सारी चीज़ें भी जो हमने लिस्ट में देखी उसी तरीके से हम एक रेंज को भी एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से, तो यहाँ पे हमारी रेंज आ जाएगी। अगर मुझे नेगेटिव चेक करना है, यानी कि मुझे रिवर्स करना है, यानी कि इसके पीछे से एक्सेस करना है, यानी तो यहाँ पर मेरे को लिखना पड़ेगा -1, जो कि सबसे लास्ट एलिमेंट को मेरे को एज आउटपुट प्रिंट करेगा। जैसे मैंने इसको रन किया, ये देखिए मेरे पास आउटपुट आया E। इसका मतलब ये है कि सारे फंक्शन, सारी चीज़ें, इंडेक्सिंग, सब कुछ एज इट इज़ है, जैसा हमने लिस्ट के लिए देखा उसी तरीके से हम टपल को भी एक्सेस कर सकते हैं। और बाकी सारे जो एग्जाम्पल्स जो हमने लिस्ट में देखे वही हम यहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो देखने वाला है वो है अपडेट, क्योंकि मैंने बताया था टपल्स आर अनचेंजेबल, यानी आप टपल्स को चेंज नहीं कर सकते। यानी उसके अंदर जो मेरा टपल ये ऑलरेडी बन गया एक बार, तो न तो मैं इसमें कुछ बदलाव कर सकता, यानी कोई भी चेंजेस नहीं हो सकते इसके अंदर, न इसमें कोई भी नया आइटम मैं ऐड कर सकता और ना ही रिमूव कर सकता। तो अगर ऐसी कंडीशंस काम नहीं कर रही और मुझे टपल के साथ कुछ ऑपरेशंस करने हैं तो हम किस तरीके से करते हैं वो ज़रा हम देखते हैं। अगर मेरे को कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, फॉर एग्जांपल हाउ टू अपडेट अ टपल, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर करके देखता हूँ कि अगर मेरे को टपल को मॉडिफाई करना पड़े तो क्या स्टेप्स हैं, किस तरीके से हम करेंगे। स्टेप सिंपल सा है। ये मैंने एक टपल बना रखा है, दिस टपल, मुझे इसके अंदर F ऐड करना है। तो इसको करने के लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले इस टपल को लिस्ट बनाना होगा। लिस्ट कैसे बनाएंगे, मैं यहाँ लिख देता हूँ माई लिस्ट, क्योंकि ओवरऑल चाहे टपल हो, डिक्शनरी हो, सेट हो या लिस्ट हो, ये सब क्या हैं तो एक जैसा ही, आइटम्स को कंटेन कर रहे हैं सब के सब, तो उनको हम ऐसा एज अ लिस्ट एग्जांपल के लिए समझ सकते हैं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो लिस्ट बनाने के लिए क्या है, मैंने एक वेरिएबल का नाम ले लिया माई लिस्ट। अब हम यहाँ पर यूज करेंगे लिस्ट कंस्ट्रक्टर का, जो कि बाय डिफॉल्ट फंक्शन है। इस तरीके से भी हम लिस्ट बना सकते हैं, ये हम ऑलरेडी पता है हमको। मैं क्या करूँगा, अब इस लिस्ट के अंदर ये जो टपल मेरे पास है, दिस टपल, इसको पास कर दूंगा। इससे होगा ये कि ये जो मेरा टपल है ये लिस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको टाइप कन्वर्जन भी बोलते हैं, टाइप कन्वर्जन इन पाइथन। टाइप कन्वर्जन का मतलब ये हुआ कि आपने एक डेटा टाइप को, यानी कि ऑलरेडी ये टपल डेटा टाइप है, आपने इसको चेंज कर दिया लिस्ट में, यानी एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में हमने उसको चेंज कर दिया। इसी को बोलते हैं टाइप कन्वर्जन। तो मैंने यहाँ क्या करा, मैंने इसको बना दिया लिस्ट।
अब अगर मैं यहाँ पे आपको सिर्फ टाइप इसका प्रिंट करा के दिखाऊं, दिस टपल, और यहाँ मैं लिख लेता हूँ टाइप, तो जब इसका टाइप हम देखेंगे तो ये आएगा टपल, और अगर इस लिस्ट को देखेंगे तो ये आना चाहिए लिस्ट, क्योंकि हमने इसको लिस्ट में कन्वर्ट किया। अभी देख लेते हैं क्या आता है आउटपुट, और यहाँ मैं लिखता हूँ माई लिस्ट। इससे हमें क्लियर हो जाएगा कि ये आखिर चेंज हुआ कि नहीं हुआ। मैंने इसको रन किया, रन करने के बाद आप देखिए सबसे पहले ये था टपल, ये मेरा टपल था स्टार्टिंग में। उसके बाद जो अगला प्रिंट स्टेटमेंट है ये वाला, इसके थ्रू जो मेरी माई लिस्ट है, जो जिसके अंदर मैंने इस टपल को पास किया है, ये मेरा बन गया लिस्ट। तो इस तरीके से टाइप कन्वर्जन वर्क करता है। अब हमको पता है कि हम लिस्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो अब सिंपली कुछ नहीं करना है, हमको क्या लिखना है, जो भी मेरी लिस्ट है, फॉर एग्जांपल माई लिस्ट, और इसकी किस इंडेक्स पर आपको ऐड करना है। मैं ऐड करना चाहता हूँ लेट्स से इंडेक्स नंबर 5 पर एक नया एलिमेंट जो कि है f। ये मैंने किया। ऐड करने के बाद आपको फिर से इसको टपल बनाना पड़ेगा। तो टपल बनाने के लिए क्या करना है, आपको लिखना है दिस लिस्ट, जो मेरी लिस्ट है, जो मेरा पुराना लिस्ट जो मैंने बना रखी है, जो टपल है, उस टपल को यहाँ लिखना है आपको। उसके अंदर ये जो मेरी न्यू लिस्ट है, अब टपल बनाने के लिए भी टपल कंस्ट्रक्टर का यूज होता है। जिस तरीके से हमने यहाँ लिस्ट यूज किया है, अब हम लिखेंगे टपल, क्योंकि लिस्ट बनाने के लिए मैंने लिस्ट का यूज किया था, तो टपल बनाने के लिए मैं टपल यूज करूंगा। ये भी ऑलरेडी इनबिल्ट कंस्ट्रक्टर बोलते हैं इसको। इस तरीके से हम इस डायरेक्टली इसको एक्सेस कर सकते हैं और इसके थ्रू किसी भी वैल्यू को टाइप कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल ये लिस्ट है, हम इसको टपल बनाएंगे अभी। तो इसके अंदर मैंने कॉपी किया और यहाँ पेस्ट कर दिया, तो अब ये फिर से टपल बन चुका है। अब अगर यहाँ पे मैं अपना ये जो प्रिंट है, इसके अंदर दिस टपल को पास करूँगा, यानी अपने टपल को प्रिंट कराऊँगा, तो देखना आइटम जो मैंने ऐड किया f, ये ऐड होके आएगा। एक एरर है हमारे पास। एरर क्या है, लिस्ट असाइनमेंट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज। इसका रीज़न ये है कि हमारे टपल के अंदर ये लिस्ट रेंज है ही नहीं, तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो मैं फिर से चलाता हूँ, और चलाने के बाद ये देखिए जो टाइप था वो भी आ गया, क्योंकि ये ऊपर वाले दोनों प्रिंट स्टेटमेंट रन हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो आउटपुट है वो उनका है। और सबसे लास्ट में जो मैंने प्रिंट कराया है, कन्वर्ट करने के बाद इसके अंदर f एलिमेंट ऐड किया है, तो ये देखिए ये एलिमेंट ऐड होके भी आया है। A B C D E चला गया, क्योंकि E की इंडेक्स पर ही मैंने f को ऐड किया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टपल को, मैंने सिर्फ मॉडिफिकेशन बताया, इसमें किस तरीके से और एलिमेंट ऐड होंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट जस्ट फॉर नॉलेज शेयरिंग, सिर्फ नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया। हालांकि इतनी मेहनत करने की ज़रूरत होती नहीं है, बट अगर कभी ज़रूरत पड़े और अगर हमें टाइप कन्वर्जन भी करना पड़े, तो किस तरीके से हम एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में टाइप कन्वर्जन करते हैं, कैसे टपल्स को मॉडिफाई करते हैं, तो ये कुछ मेथड है और ये बेसिक सी टर्मिनोलॉजी है जो हमें ध्यान रखनी है। दूसरा तरीका है, आप अपेंड कर सकते हैं, जो हमने लिस्ट के अंदर देखा था। डायरेक्टली आप डॉट अपेंड लगाइए और जो एलिमेंट आपको ऐड करना है आप सिंपली ऐड कर सकते हैं। बट कंडीशन वही है कि ऐड तभी होगा जब इसको टपल से लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो यही बेसिक से एग्जांपल्स हैं टपल्स के बारे में। टपल्स में और इतना ज़्यादा कुछ है नहीं। बाकी लूप और इफ एल्स जो कंडीशंस होती हैं, उनको कैसे टपल या बाकी सारे डेटा टाइप्स के अंदर यूज़ करना है, जब एक बार हम वो कॉन्सेप्ट कवर कर लेंगे उसके बाद हम उसको देखेंगे। ऐसे ही ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे हमने लिस्ट को ज्वाइन किया था। अब वो कैसे करेंगे, एक सिंपल सा स्टेटमेंट है ज्वाइन के लिए भी। यहाँ मैं लिखूँगा टपल 1, ये मैंने बनाया अपना टपल 1, और यहाँ इसके अंदर तीन एलिमेंट ले लेता हूँ मैं, और इसको हम ज्वाइन करके देखेंगे कि किस तरीके से ज्वाइन किया जाता है टपल को। जैसा हमने लिस्ट को ज्वाइन किया था कि हमने 2 लिस्ट बनाई थी और उनको आपस में ज्वाइन करके एक फाइनल लिस्ट में कंप्लीट किया था। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ टपल 2, तो ये 2 टपल हो गए मेरे पास। अब इसके अंदर मैं ले लेता हूँ एलिमेंट्स, न्यूमेरिक एलिमेंट्स लाइक दिस। तो इस तरीके से ये मेरा हो गया। अब फाइनल टपल हम करते हैं, फाइनल TPL शॉर्ट फॉर्म मैंने ले लिया। अब दोनों को ज्वाइन करने का सिंपल सा फंडा है, जैसा मैथमेटिक्स में, मैथ में जो आज तक हमने पढ़ा है कि अगर किन्हीं भी 2 नंबर को आपको ऐड करना है, जोड़ना है, एक साथ करना है, आपको सिंपली क्या करना है, प्लस साइन यूज़ करना है उन दोनों के बीच में।
प्लस से होगा ये कि वो 1 हो जाएंगे। अब ये जो आपको पहले चाहिए, फॉर एग्जांपल आप ABC और उसके बाद ये 1 2 3 चाहते हो तो आप इस तरीके से लिखिए। अगर आपको 1 2 3 पहले चाहिए तो आप 2 2 को आगे लिखिए। बस सिंपल सा ये स्टेटमेंट है। अब अगर मैं इसको प्रिंट करा के देखूँ तो मुझे प्रिंट स्टेटमेंट में जो आउटपुट मिलेगा विद द हेल्प ऑफ दिस प्रिंट, वो होना चाहिए इन दोनों का कंबाइन फॉर्म। उससे पहले मैं क्या करूँगा, जो ऊपर वाला कोड है इसको हम कमेंट आउट कर देते हैं ताकि ईजी रहे आउटपुट को समझना और कंफ्यूज ना हो पुराने आउटपुट के साथ। ठीक है, तो ये मैंने कमेंट आउट कर दिया अभी के लिए। अभी सिर्फ मेरे पास ये 2 टपल हैं और इनको मैंने ऐड करके प्रिंट कराया है। तो रन करते हैं इसको और देखते हैं क्या आता है आउटपुट। ये देखिए आउटपुट आया टपल की फॉर्म में, ABC सबसे पहले, उसके बाद 1 2 3, और ये सारा डेटा जो भी आइटम्स हैं वो एक ही टपल के अंदर, फाइनल टपल के अंदर हमारे पास प्रिंट हो गया है, क्योंकि हमने यहाँ पे फाइनल टपल को प्रिंट कराया है। तो इस तरीके से ज्वाइनिंग होती है टपल्स की। तो यही है पूरा बेसिक कंसेप्ट टपल्स का।